भीम करते हैं ना, ग्रेट चमार आजकल बहुत लोग करने लगे। लेकिन बच्चों, आप लोगों को ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि एक दौर वो भी था कि जब नीला झंडा जेब में रख के चलते थे, नीला झंडा फहरा के चलते थे तो मार पड़ती थी। एक दौर वो भी था जय भीम बोलने पे मार पड़ती थी। तो ये जो मनोबल ऊंचा हुआ कि एक महीना जयंती जुलूस निकाल पा रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती और माननीय कांशीराम साहब की वजह से संभव हो पाया। तो अब ये बताओ, उत्तर प्रदेश में जो 4 बार सरकार बनी, जिसमें पहली बार जो सरकार बनी वो 4 महीना 13 दिन के लिए बनी। 1995 में बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी। जो पहली बार की सरकार बनी उसमें 1,08,848 यानी करीब 1.25 लाख सफाई कर्मचारियों का भर्ती हुआ। 4 महीना 13 दिन की सरकार में अगर 1,08,000 सफाई कर्मचारी और 1.5 लाख पुलिस की भर्ती हो जाए तो ये रिकॉर्ड है ना, ये रिकॉर्ड हो जाएगा ना बेटा। 4 महीने की सरकार में माननीय बहन जी ने करीब 3.5 लाख नौकरियां दी और शिक्षा को फ्री में कर दिया, तो सरकार गिरा दिया गया उनका। दूसरी बार सरकार बनी 6 महीना के लिए, तीसरी बार सरकार बनी 15 महीना के लिए। ये तीनों बार की सरकार में माननीय बहन जी ने बहुत सारे काम किए बेटा। आपके गांव में पक्की सड़क बन जाए, अंबेडकर ग्राम योजना लागू कराई, दरवाजे दरवाजे पक्की आरसीसी रोड पहुंच जाए, एक भी मकान कच्चा ना रहे गांव में, ये बहन जी ने सुनिश्चित किया। सारे मकान पक्के होने चाहिए। सारे सरकारी अफसर जो थे वो दिन भर फाइल लेके किसी ना किसी गांव में आपको घूमते नजर आते थे, क्योंकि बहन जी एक बहुत अच्छी प्रशासक भी थी। नेता तो थी लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत कुशल प्रशासक भी थी। प्रशासक का मतलब होता है एक अथॉरिटी जो होती है। बहन जी बहुत अच्छे से कमांड संभाली थी कि अधिकारी लोग गांव में घूम घूम करके, पुलिस अधिकारियों में तो ऐसा खौफ था कि पुलिस अधिकारी बड़ा बड़ा माइक भोंपू ले लेके गांव गांव में घूम घूम के प्रचार करते थे कि अगर आपके ऊपर कोई जातिगत उत्पीड़न हो तो आप आके थाना में एफआईआर लिखवाइए, आपकी एफआईआर लिखी जाएगी। ऐसा बहन जी ने, बताइए, डीएम एसपी जो है माइक ले लेकर के हम लोगों की बस्तियों में घूम घूम के प्रचार करते थे। बेटा वो दौर भी था जब हम लोगों के ऊपर जाति वाले अत्याचार होते थे लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी एफआईआर लिखने की। बहन जी ने कहा कि जाओ गांव के बीच में जाके ऐलान करो कि सबका एफआईआर लिखा जाएगा। तब जो दलित उत्पीड़न के केसेस हैं वो रिपोर्ट होने लगे, और जब रिपोर्ट होने लगे तो जो अपराधी थे वो या तो जेल के अंदर हो गए या तो सब प्रदेश छोड़ के भाग गए। यानी पहली बार की सरकार में बहन जी ने कानून व्यवस्था एकदम चुस्त और दुरुस्त कर दी। तो ये 3 बार की सरकार माननीय बहन जी की थी, वो जो कुछ कुछ समय के लिए चली, इसमें बहन जी ने तमाम नए जिले बनाए। जैसे आजमगढ़ जिला है, बगल में अंबेडकर नगर जिला बना, बगल में आपका मऊ जिला बना, ऐसे तमाम जिले 33 जिला बनाए। हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंटर कॉलेज, बीएड बीटीसी कॉलेज, तमाम कॉलेज खुलवाया, और सब में बच्चों के पढ़ने के लिए फ्री में एजुकेशन। आज देखते हैं ना बेटा, 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन दे रहे हैं हम। 5 किलो विज्ञापन दिखता है आपको, बड़ा बड़ा विज्ञापन दिखता है, 5 किलो फ्री में राशन का विज्ञापन दिखता है। हमें राशन चाहिए कि हमें एजुकेशन चाहिए? एजुकेशन चाहिए ना फ्री में। हमारी बहन जी ने फ्री में हमको एजुकेशन दिया। कहा जब पढ़े लिखे रहोगे, अपने पांव पे खड़े रहोगे, तो साल भर का राशन एक ही महीने की तनख्वाह में खरीदने लायक रहोगे ना। तुमको किसी के सामने 5 किलो के लिए हाथ नहीं पसारने की जरूरत पड़ेगी। तो बहन जी ने अपनी सरकार में सबको फ्री में एजुकेशन दिया। सरकार गिर गई, लेकिन जब चौथी बार की सरकार बनी बच्चों, वो सरकार बनी पूरे 5 साल के लिए। और जब 5 साल के लिए सरकार बनी तो बहन जी ने ये कहा कि अब मेरे मन में जो थोड़ा सा डर था कि कहीं मेरी सरकार गिरा ना दी जाए, जो चौथी बार की सरकार थी वो पूरी बहुमत की सरकार थी, तो बहन जी ने कहा पूरी बहुमत की सरकार है, अब मेरी सरकार को कोई गिरा नहीं सकता है। तो अब मैंने जो फैसले सोचे हैं जनता के हित के लिए, समाज की भलाई के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, एक मॉडल बनाने के लिए, ये सारे फैसले, ये सारे कार्य मैं अब इस सरकार में कर सकती हूँ। और बहन जी ने कुर्सी संभालते ही 5.5 लाख बैकलॉग भर्तियां, एससी ओबीसी माइनॉरिटी समाज की तमाम भर्तियां खाली पड़ी थी, लेकिन कोई सरकार उन भर्तियों को कर नहीं रही थी। बहन जी ने कहा 3 महीना के अंदर 5.5 लाख भर्ती निकली है, समूह गांव और घा की, कहा सारी भर्तियां पूरी करो। हड़कंप मच गया। अब जल्दी जल्दी में विज्ञापन निकाला गया, जल्दी जल्दी कहीं इंटरव्यू, कहीं रिटर्न, कहीं कुछ, फटाफट करके 5.5 लोगों को नौकरी मिली। इसके साथ 69,000, 72,000, करीब 2.5 लाख टीचरों की भर्ती। और बहन जी जो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड बीटीसी कॉलेज, तमाम कॉलेज जो खुले थे, इनमें भी तो नौकरियां निकली ना, इनमें भी तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर भर्ती हुए। तो कुल मिला के बहन जी की सरकार में 12.5 लाख नौकरियां, ये रिकॉर्ड है आज तक का बेटा। पूरे देश भर की किसी भी प्रांत की कोई भी सरकार आज तक इतने बड़े पैमाने पर नौकरी नहीं दे पाई। और हमारी बहन जी को लोग क्या कह करके बोलते हैं, उनका डाउन करने की क्रेडिट जो है उनको डाउन करने की कोशिश करते हैं। अरे बहन जी तो बाहर नहीं करती हैं, बहन जी तो कुछ बोलती नहीं। मेरी बहन जी ने 12.5 लाख आप लोगों को नौकरी दी है बेटा। आपके गांव में भी 1 सफाई कर्मचारी, 1 टीचर होंगे, 1 पुलिस होंगे हर गांव में। अब हर गांव में मिलते हैं। ये बहन जी का ही सपना था कि हर गांव में नौकरियां हो, जिससे कि गांव में जो और बच्चे हैं उनको पढ़ने लिखने के प्रति प्रोत्साहन हो। आप बताओ बेटा, नौकरियां दी। इसके साथ साथ जो बहन जी ने कहा कि जो गांव में रहने वाले गरीब लोग हैं, जो दूसरे के खेत में मजदूरी कर रहे हैं, आपको जमीन का मालिक बनाया। 1 बीघा से 3 बीघा तक का जमीन पट्टे पे दिलवाया। तो आज आप लोगों के घर में जो 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा जमीन है आपके पापा लोगों के पास, दादा लोग के पास, ये माननीय बहन जी की देन है बेटा। 3 बीघा तक का जमीन पट्टे पे दिया, जमीन का हमको मालिक बनाया। फिर नजर गई बहन जी की आप लोगों के ऊपर कि औरतें तो पढ़ी लिखी है नहीं, खाना केवल बनाती हैं, तो चलो आपको इसी का रोजगार मिलेगा। बहन जी ने कहा रसोईया का नौकरी कर लो, आंगनबाड़ी का नौकरी कर लो, आशा बहू का नौकरी कर लो। बहन जी ने नौकरी दिया ना। औरतों को भी 2,500 से 3,000 रुपए महीना
बेतक मालिक बना दिया। बहन जी ने देखा कि आदमी तो दारू पी के सो रहा है, तो औरत अगर नौकरी करेगी तो कम से कम परिवार संभालेगी। तो आपकी तरफ भी नौकरी के लिए दिमाग गया। और बच्चों, आप लोग ने कहा चाहे जो पढ़ाई करो, चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बीएड बीटीसी करो, नर्सिंग करो, इंटर पढ़ो, बीए करो, बीकॉम करो, बीएससी करो, कुछ भी पढ़ाई करो, एक भी फीस नहीं देना। सारा एजुकेशन बहन जी ने फ्री में कर दिया। इसके साथ साथ कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त कर दिया। बड़े बड़े रसूख वाले जो बड़े बड़े मवाली थे